प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस आमद, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान और अमेरिका की एक और ज़बरदस्त इंगेजमेंट। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इससे पहले ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया वॉशिंगटन एंट्री के वक्त। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये लेटेस्ट इंगेजमेंट, इसका क्या मकसद है, इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है, ताल्लुकात की ट्रेजेक्ट्री इतनी पॉजिटिव क्यों है, अमेरिका के यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, और इस इंगेजमेंट से जुड़े दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि चाइना, इंडिया, इमरान खान और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन। आइए जानते हैं। तो ये हमने देखा कि शहबाज शरीफ की वॉशिंगटन में एंट्रेंस के वक्त उनको बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया जो अमूमन नहीं देखा जाता, और सोशल मीडिया पर भी यही बहस हो रही थी कि आखिर अमेरिका बहादुर हमसे चाहता क्या है जो इतना ज़बरदस्त तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है। और वाइट हाउस के अंदर अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी ज़बरदस्त मीटिंग अरेंज करना, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। बहुत से ममालिक इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर, और बहुत कम ममालिक के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स या हेड ऑफ द स्टेट्स को ये मौका मिलता है कि उनको अमेरिकी सदर इनवाइट करे ओवल ऑफिस में। मतलब ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं होती, ये उनके लिए होती है जिनको अमेरिका अहमियत देता है और अमेरिका के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका का मतलब होता है, तब जाकर उस लीडर की मुलाकात होती है वाइट हाउस के अंदर। अमेरिका किसी हद तक उनको वो भी करता है, और ये हमने पाकिस्तान के केस में भी देखा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी लीडर्स को वू करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनकी तारीफों पर तारीफ। मीटिंग से पहले भी वो कह रहे थे कि एक ग्रेट लीडर व्हाइट हाउस में तशरीफ ला रहे हैं। We've got the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. He's a great guy and so is the Prime Minister both. यानी दोनों ही ग्रेट गायज हैं, ज़बरदस्त लोग हैं। और इसी की रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी लीडर्स को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जिनको व्हाइट हाउस बुला भी लिया जाता है उनकी भी अक्सर छितरौल हो जाया करती है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। जैसे पिछले दिनों हमने देखा ज़ेलेंस्की की छितरौल हुई, या फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर, यानी जिससे उनका इख्तलाफ होता है वो उसको अच्छा खासा लताड़ते हैं मीडिया के सामने। बहरहाल ये मीडिया के लिए ओपन नहीं थी। जिस तरह हम देखते हैं कि मीडिया होता है उसमें बहुत सी बातें होती हैं और बहुत से सवालों जवाब किए जाते हैं। लास्ट टाइम हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दफ़ा देखा था कि जब उनको ओवल ऑफिस में बुलाया गया था तो मीडिया से सवालों जवाब लिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में तकरीबन 25 मिनट लेट पहुंचे, और हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी लीडर्स व्हाइट हाउस के स्टाफर से बातचीत कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्नॉलेज किया कि वो लेट हो रहे हैं इस मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा कि दे आर कमिंग एंड दे मे बी इन दिस रूम राइट नाउ, आई डोंट नो बिकॉज वी आर लेट। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ दूसरी प्रोफेशनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। आजकल वो और भी बहुत से लीडर्स से मिल रहे हैं और दिन में वो बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन करते हैं, तो उसकी वजह से वो तकरीबन 20-25 मिनट लेट हुए। लेकिन इसके बावजूद ये मीटिंग 1.5 घंटे तक जारी रही, और आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी इन डेप्थ बातचीत की गई होगी। मार्को रूबियो इस ऑफिस में सबसे पहले एंटर हुए जिन्होंने पाकिस्तानी वफ्द का बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी गर्म जोशी में ये मुलाकात हुई है। अमरीकी वफ्द में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर मौजूद थे। और ये बहुत रेयर देखा गया है कि वाइट हाउस के अंदर जब किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही हो तो उसका आर्मी चीफ भी वहां पर मौजूद हो। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ही पास है। इवन इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप की जितनी इंगेजमेंट्स हुई हैं, जितने लीडरान के साथ, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट के साथ हुई है। तो पाकिस्तान के हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियली शहबाज शरीफ हैं, लेकिन उसके बावजूद आसिम मुनीर साहब उनके हमरा थे।
इवन वाइट हाउस के अंदर भी। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब इमरान खान से मीटिंग हुई थी, अब पहले जितनी इंगेजमेंट्स होती हैं पाकिस्तान की यूएस से या किसी दूसरे इंपॉर्टेंट मुल्क से, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट के साथ एक डेलीगेशन होता है। उसमें दूसरे चीफ हो सकते हैं, आईएसआई चीफ हो सकते हैं, आर्मी चीफ हो सकते हैं। लास्ट टाइम 2019 में हमने देखा था कि बाजवा और फैज साहब भी मौजूद थे उस विजिट में, जो कि आर्मी चीफ थे और आईएसआई चीफ थे, लेकिन वो व्हाइट हाउस वाली मीटिंग के अंदर नहीं थे जो स्पेशल प्रेसिडेंट से होती है, लेकिन आसपास वो मौजूद जरूर थे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब शहबाज शरीफ के साथ उस कमरे में मौजूद थे जहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट स्पेशल मीटिंग्स किया करता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स के साथ। तो ये एक सबसे अनोखी चीज थी। इससे पहले भी अनोखी चीज हुई है, जब पिछले दिनों 2 माह पहले आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने 1-on-1, यानी किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट के होते हुए डायरेक्टली उन्होंने आर्मी चीफ से इंगेज किया था। और बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि इस वक्त बहुत से मैटर्स में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव है और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसको पाकिस्तान में 1 पेज कहा जाता है। पाकिस्तान और अमेरिका के हिस्टोरिकल रिलेशंस की भी बात करें तो वो ज़्यादा आर्मी से इंगेज करना पसंद करते हैं, और जब भी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज होते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली होते हैं। तो ये हमने क्लियरली देखा कि सबके चेहरों पर स्माइल्स थी। आसिम मुनीर साहब हों, शहबाज शरीफ हों, डोनाल्ड ट्रंप हो, जेडी वेंस हों या फिर मार्को रूबियो, सब मुस्कुरा रहे थे और बड़ी गर्म जोशी में ये मुलाकात हुई है। और इसमें डिस्कस किया गया है दहशतगर्दी, मिडल ईस्ट और मिनरल्स। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए कि क्या ज़बरदस्त आपकी लीडरशिप है, जिसके अंडर हम बहुत बड़ी जंग से बच गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान के रोल को सराहा है दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल थैंक यू कहा था पाकिस्तान का आज से 5 माह पहले, जब उनकी पहली कांग्रेस की स्पीच थी। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और कहा कि डिफरेंट जंगों में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है, जिस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रुकवाने में कोशिशें करते हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान से। और एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है इनकी मोदी से जो अनबन हुई है। मोदी ने बार बार इसको डिनाई किया है कि किसी थर्ड पार्टी ने कोई किरदार अदा नहीं किया सीज़ फायर में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि हमने सीज़ फायर कराया है। और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू की हमायत करता है, उसको इंडोर्स करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी एक रिस्पेक्ट शो की डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रेसिप्रोकेट किया है। I solved 7 wars. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah. और यहाँ पर वही स्ट्रेटजी एक बार फिर शहबाज शरीफ ने दोहराई, ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, उनको प्रेज किया उनकी पीस एफर्ट्स को। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान की भी तारीफ की, जो पिछले दिनों उनकी मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीडर्स से, जिसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और उसकी क्या डिटेल्स हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आई है, एक सिक्योरिटी फोर्स, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स, जो कि मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें बहुत कॉशियस होगा, क्योंकि ये फोर्स जो भी होगी, पाकिस्तान इसमें ये ज़रूर ध्यान रखेगा कि ये किसी कॉन्फ्लिक्ट का बायस ना बन जाए। वैसे तो ये पीस के लिए होगी, लेकिन डेफिनेटली इससे बहुत सी इक्वेशंस ख़राब हो सकती हैं। तो पाकिस्तान इसमें काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ेगा। ये पूरी जो जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। आसिम मुनीर साहब की बात करें तो वो जब से आर्मी चीफ बने हैं, उनकी यूएस के साथ इंगेजमेंट कांस्टेंट है और सेंटकॉम के साथ भी उनके बड़े गहरे रवाबित हैं। पिछले साल आर्मी चीफ ने आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के साथ मुलाकात की थी अमेरिकन ऑफिशियल से, जब बाइडन की हुकूमत थी। बाइडन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनसे मुलाकात करवाई थी विक्टोरिया न्यूलैंड ने, जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी इस रीजन के लिए। ट्रंप के बाद विक्टोरिया न्यूलैंड और डोनाल्ड लू की पोजीशन तो चेंज हो गई है, लेकिन आसिम मुनीर साहब की जो एंगेजमेंट है यूएस के साथ, वो मजबूत नजर आ रही है।
और कल अगर वो ब्लिंकन से मुलाकात कर रहे थे तो आज मार्को रूबियो से भी उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गर्मजोशी तो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। उस वक्त ब्लिंकन के चेहरे पर इतनी गर्मजोशी नहीं थी, या शायद वो दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब यूएस खुलकर दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खुलकर दिखा रहा है। और इस हवाले से हमने पिछले दिनों में जो एंगेजमेंट्स देखी हैं वो इसका मुंह बोलता सबूत हैं। पहले पाकिस्तान और यूएस की एक ट्रेड डील हुई है। पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ आयद किए गए हैं एशिया के अंदर, साउथ एशिया में। इसके अलावा पाकिस्तान और यूएस की एक कंपनी के दरमियान मिनरल्स की डील हुई है। क्रिप्टो और ऑयल की डील्स इसके अलावा हैं। तो यहां से पता चलता है इस पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी का पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। ये तो हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक एंगल्स। दूसरे हैं स्ट्रेटेजिक एंगल्स, जो कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को हिस्टोरिकली डिफाइन करते आए हैं। और आजकल तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत बेहतर हो चुकी है जब से हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है। और इस स्टेबिलिटी को देखते हुए यूएस पाकिस्तान के करीब हुआ है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत सी जगहों पर इनकी मदद कर सकता है सेंटकॉम की, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में। यानी ईरान और अरेबियन सी से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया और फिर मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर साबित हो सकता है। और अभी पिछले दिनों जो डील की है एमबीएस के साथ पाकिस्तान ने, वो भी इसका मुंह बोलता सबूत है। यूएस अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इस रीजन का। यानी वो ख्वाब जो भारत इंडियन ओशन में देखता है वो पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है सऊदी अरब के साथ मुआहदे में। तो ये चीज़ डेफिनेटली अमेरिकन ऑफिशियल्स देख रहे हैं और पाकिस्तान के कद को बढ़ाने में वो भी अब अपना किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान मुआहदे कर रहा है, ये अमेरिका के भी एलाइज हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग हमें क्लियरली नजर आ रही है। और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करके या बाईपास करके सऊदी अरब से इतनी बड़ी डील नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया गया होगा। तो ये मीटिंग, ये इसका सबूत है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं। और अब शायद अमेरिका पाकिस्तान का मजीद रोल देख रहा है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका चाहता है कि इस मसले को हल करने में पाकिस्तान इनकी मदद करे। और इसमें कई ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो इजराइल के मुकाबले में एक काउंटरवेट, यानी ये जो डील की है सऊदी अरब ने, ये इजराइल के हमले के बाद की है। तो कहीं ना कहीं ये इजराइल को भी मैसेज दिया गया है कि बदमाश सिर्फ तुम ही नहीं हो, और लोगों के पास भी हथियार हैं और उनको भी चलाने आते हैं, और वो है पाकिस्तान, जिसने अपने से 6 गुना बड़ी पावर को हराया है। तो यहाँ पर शायद पाकिस्तान को कोई इन्हेंस्ड रोल मिलने का चांस है, और शायद इजराइल को भी कोई मैसेज देना है डोनाल्ड ट्रंप ने, जितने उनको धोखे मिले हैं इजराइल की तरफ से। तो पाकिस्तान की जब उन्होंने पोजीशन स्ट्रांग देखी है तो यहाँ भी एक पाकिस्तान को वो रोल शायद ऑफर करना चाहते हैं जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स वगैरह की शक्ल में। और यहाँ पर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बहरहाल मिलकर ही फैसला करेगा जो वो करेगा। तो एक तो ये भी रीज़न नज़र आती है, भारत का फैक्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि भारत के साथ वो क्यों हॉस्टाइल है, पाकिस्तान के साथ इतने क्यों नथी हो रहे हैं। एक और एलिमेंट है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के हवाले से पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें बगराम एयरबेस एक बार फिर चाहिए, हमें वो दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तालिबान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली पार्टनर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जितने भी अमेरिकन मिशंस होते हैं। जब इमरान खान को इनवाइट किया था तब अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी अफगानिस्तान में इनखला के हवाले से। बीच में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जब बात हो पाकिस्तान वहाँ ज़रूर होता है। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका ने जितनी इंगेजमेंट्स की हैं तालिबान से, वो पाकिस्तान के बगैर की हैं। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनको ट्रंप आजकल बार बार अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ ज़रा नाराज़ हैं और वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स बनी हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर यूएस कोई डिटेल्ड रोल लेना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, कोई प्रोलॉन्ग्ड रोल या कोई प्रोलॉन्ग्ड एक नई जंग, उसमें तो उनको पाकिस्तान की ज़रूर मदद पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा। यूएस के मुताबिक बगराम एयरबेस हासिल करने का मकसद हमारा ये है चाइना पर नज़र रखना। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मेंशन किया था कि यहाँ से चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी ज़्यादा दूर नहीं है। हमने इस वीडियो में सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी इस हवाले से। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस और उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना की न्यूक्लियर साइट से, और पाकिस्तान से भी इंगेजमेंट का एक और मकसद ये भी है कि पाकिस्तान को चाइना के पिवट से दूर करना और अपनी तरफ
माइल करना, अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर चल रही है हमें पता है, जिसमें रूस और चाइना एक तरफ है और एक तरफ अमेरिका है। और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो ये समझते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में हमें पार्टनर्स को खोना नहीं चाहिए। हमने ब्लंडर्स मारे हैं, लेकिन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के ममालिक, इवन यूरोपियंस और साउथ अमेरिकन ममालिक ये चाइना की गोद में ना चले जाएं। तो जो पार्टनर्स हमारी तरफ हो सकते हैं उनको किया जाए। तो आप देखें अमेरिका जो बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिनरल्स के हवाले से, उसमें ये वो रीजन्स हैं जिनमें ऑलरेडी चाइना भी बहुत एक्टिव है सी पैक के हवाले से। पाकिस्तान को यहाँ पर ये करना चाहिए कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि दो अगर सुपर पावर्स आ रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अमन कायम करना होगा। अमन कायम होगा तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी फले फूलेंगी और अमेरिकन भी। अमन के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। और इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखने वाली है कि इससे कहीं चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो नहीं ख़राब हो जाएंगे। और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि चाइनीज़ वर्कर्स पर जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में, इसमें फॉरेन हैंड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान और चाइना का इल्हाक नहीं चाहती। तो चाइना का एंगल भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि यूएस पाकिस्तान से क्यों इतना इंगेज कर रहा है। लेकिन इन सारी डेवलपमेंट से एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल कद है वो बढ़ चुका है। पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है उसमें इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान बैक वक्त इस वक्त सुपर पावर्स से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात एंजॉय कर रहा है। चाइना, रूस, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यानी जितने भी ग्लोबल पावर्स हैं और जितनी भी रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान उनके साथ यस में है। और यहाँ भारत बड़े बड़े नुकसानात फेस कर रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी भारत की एक बहुत बड़ी डिफीट है। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भारत की डिफीट है। और अब अमेरिका के साथ इतने ज़बरदस्त रिलेशंस भी भारत की एक बहुत बड़ी डिफीट है। और उस मौके पर जब पैरेलल में अमेरिका भारत को लताड़ है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है, इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहिए और इस पूरी सिचुएशन के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद रिफाइन करना चाहिए कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ना हो बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज हों। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक कैलकुलस की बात करें इस रीजन में सुपर पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान चाइना का एलाय है और भारत अमेरिका का एलाय है। और भारत को अमेरिका ने डिफरेंट डील्स के जरिए क्यों इम्बोल्डन किया है कि वो ये समझते हैं कि फ्यूचर में वो चाइना का काउंटर वेट साबित हो सके और चाइना को डिस्टर्ब कर सके। और उस चाइना के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये कुछ ऐसे इंटेंगलमेंट्स हैं जिनसे पाकिस्तान को बचकर रहना होगा और बड़े तरीके से आगे चलना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग भी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान एक रीजनल पावर के तौर पर राइज हुआ है और इस चीज़ को पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए और उसको मेंटेन रखना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं वो इस हवाले से एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं और अमेरिका को बहुत खुश कर रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है, मादनियात की ज़रूरत है। वो नई नई एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, जो कि चाहते हैं कि पूरी दुनिया में माइनिंग और एक्सट्रैक्शन को प्रमोट किया जाए और नए नए एलाइज तलाश किए जाएं यूक्रेन, ग्रीनलैंड और पाकिस्तान की शक्ल में। तो यहाँ पर पाकिस्तान अपनी उस पावर को फाइनली यूटिलाइज करना शुरू हो गया और उसको लेवरेज कर रहा है अपनी मिनरल पावर को, जो एक गेम चेंजिंग इवेंट साबित हो रही है, जिसमें यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं। इसमें इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि इसमें बहुत से चैलेंजेस आ सकते हैं। पाकिस्तान के इन इलाकों में जहां पर ये कीमती मिनरल्स मौजूद हैं, ये इंसर्जेंसी का भी शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हैं और ये बड़े वोलेटाइल रीजन्स हैं। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इस फील्ड में चाइना की डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। यही रेयर अर्थ मिनरल्स आपकी हाई टेक और डिफेंस इंडस्ट्री में काम आते हैं। डिफेंस और टेक इक्विपमेंट की चिप्स ये रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं। पाकिस्तान ने अपने मिनरल्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका के सामने पिच कर दिया है और अमेरिका के लिए ये एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसको आप एक स्ट्रेटेजिक हैंडशेक कह सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी, एनर्जी, इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशंस ये आजकल सरे फहरिस्त हैं, जिसमें ये सारे मिनरल्स और क्रिप्टो वगैरह आती हैं और तेल भी।
अब देखना ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह आगे लेकर चलता है और इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह मटीरियलाइज करता है, ना कि ये एक और बड़ा चैलेंज बनकर पाकिस्तान का मुंह चढ़ाएंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस इंगेजमेंट को मटीरियलाइज कर पाएगा, मतलब पाकिस्तान इससे कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाएगा, या हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखते हुए यहाँ भी पाकिस्तान से गलतियाँ होंगी और पाकिस्तान का फ़ायदा नुकसान में बदल सकता है। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।